यार दिन संभाले के घूमना, लोगों के साथ घूमना, ग्रुप में घूमना, चौकों पे खड़े होना। जेल जाने से डरते नहीं, जेल तो उनके लिए पिकनिक स्पॉट है। आर्म्स एक्ट में गई थी तो विक्ट्री का साइन बना के गई थी। कंप्लेंट होने के कुछ ही टाइम बाद बाहर आ जाते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। सेफ्टी जहाँ तक भी हो सके ना नहीं है। सारे मॉम डैडी फैमिली है यहाँ पे, कोई हिंदू का कोई गैंगस्टर वगैरह नहीं है, कोई चीटी मारना नहीं जानता। सिलमपुर मिनी पाकिस्तान बन जाए, खाली हो जैसे बांग्लादेश से हमारे हिंदुओं को भगाए, हमें भी भगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कब तक हिंदू मरता रहेगा, हिंदू करता रहेगा। अरे ये 16 साल का बच्चा कौन सा अपराध करेगा? निकालो क्राइम हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री निकालो ना, साबित करो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त सीलमपुर में है। जी हां, सीलमपुर वही इलाका है जहां से कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस कदर एक 17 वर्षीय बच्चे की जो है चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है पूरे इलाके में दहशत पहुंच चुकी है और साथ ही साथ जो है यहाँ के जो हिंदू हैं वो पलायन को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्सर जो है ऐसे मर्डर के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अभी इस मामले को लेकर अपडेट्स बताया तो एक महिला जिसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा था, जिक्रा नाम की महिला, जिसको यहाँ पर जो है लेडी डॉन कहा जाता है, उसको अभी पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसने कबूल भी लिया है कि वो इस मामले में जो है शामिल थी। एक तरीके से उस महिला का काफ़ी ज़्यादा डर यहाँ पर बना रहता था। वो महिला जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर यहाँ लोगों को डराती थी, धमकाती थी और हथियारों के साथ जो है यहाँ पर घूमती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ जो है अक्सर ऐसी पोस्ट करती रहती थी और बताया जा रहा है कि जो लेडी डॉन थी ये इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी और बताया जा रहा है जो दिल्ली के बड़े बड़े गैंग्स हैं उनमें भी वो शामिल है। हालांकि अभी जो है इस मामले को लेकर और भी खुलासे होंगे, जो लोग हैं उनका जो है पुलिस पता लगाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो ये महिला है, जो ये लेडी डॉन है, इसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। लेकिन अभी हम लोगों से जुड़ेंगे, आखिर ये लेडी डॉन कौन है, उनसे वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेडी डॉन है जानते हैं आप? मैं जानता हूँ सर, यही की है, यही की है। तो बताया जा रहा है काफ़ी आतंक मचा रखा था इस लड़की ने यहाँ पर। आज मचा रखा है यार दिन संभाले के घूमना, लोगों के साथ घूमना, ग्रुप में घूमना, चौकों पे खड़े होना, ये सारे काम करती है लड़की। दिख रहा थी तो पहले भी अरेस्ट हो चुकी है ना? पहले भी हो गया है पिस्टल के केस में, पिस्टल वगैरह लेके घूमती थी। हाँ, उसमें बंद भी हो गया है अभी बीच में। अभी छुट्टी आर्म्स एक्ट में अभी 10-15 दिन हुए लगभग शायद छुट्टी, फिर से गिरफ्तार हुई। फिर से गिरफ्तार हो गई अभी। क्या लग रहा है, जैसे कहा जा रहा है सीसीटीवी में एक लड़की भी आई थी, तो ये वही लड़की है? वही लड़की है। आपको लग रहा है और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं? और वो ये साथ के हैं, उनके भाई वगैरह हैं इसके मानने वाले। कभी इस लड़की को लेकर किसी ने यहाँ कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? जिस तरीके से हथियार लेके खुलेआम घूमती थी, लोगों में दहशत मचाती थी। इतना डर इतना है कि इंसान कोई गवाही देगा, कुछ करेगा तो कंप्लेंट तो उसको सब गलत हो जाएगा। डरता है यहाँ पे हिंदू। ये जो गैंग है ये भी टारगेट करके लोगों को परेशान करता है या सभी को ऐसे यहाँ हर जगह आतंक मचा? हर चौक पे यहाँ पे लड़के खड़े होते हैं, हर चौक पे सामान रख के, पिस्टल रख के, चाकू रख के घूमते लड़के। यहाँ पे डर का माहौल बना रखा है, कोई निकल नहीं सकता, बैन वेटिंग यहाँ से निकल नहीं सकती। यहाँ पे फैमिली के साथ रहती थी ये लेडी डॉन या फिर अकेले रहती थी? इसका तो ये तो पक्का नहीं कहता मैं। बाकी सुना सबने इसका नाम? सुना सबने। आपने सुना है सर लेडी डॉन का नाम? हाँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो कब से आतंक मचाया हुआ है यहाँ पर? काफ़ी टाइम हो गया आतंक मचाते हुए, क्या बस दुखी कर रखा है लोगों को। तो एक टारगेट सिर्फ हिंदुओं को मेन। हैरानी की बात है, महिलाएं भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही, खुलेआम या पिस्टल लेके घूम रही है, दहशत मचा रही है। डर नहीं है ना किसी भी चीज़ का, जेल जाने से डरते नहीं, जेल तो उनके लिए पिकनिक स्पॉट है। आर्म्स एक्ट में गई थी तो विक्ट्री का साइन बना के गई थी। कुछ नजर आ रही थी जब पुलिस वालों ने पकड़ा? फिर तो उसे काहे का डर होगा, सपोर्टर बहुत हैं उसको करने के लिए अंदर। इससे पकड़े जाने में जो ये लेडी डॉन पकड़ी गई है उसके बाद कुछ सुधार आएगा इस इलाके कुछ में? भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पिकनिक मना के जेल से आ जाएगी, उसके बाद आराम से फिर वही चीज़। तो आर्म्स एक्ट में गई थी, इस बार तो हत्या के मामले में गई है अंदर, काफी लंबी होगी। अब कुछ नहीं होना, 1 महीने में बाहर दिख जाएगी वाकया। और भी लोगों के साथ घूमती थी, कहते कुछ लड़कों के साथ यहाँ पर दहशत मचाती थी। बहुत लड़के थे, 8-10 जनों का ग्रुप बना रखा है उसने। यहाँ पर कभी विरोध किया लोगों ने या फिर डर के मारे कोई कुछ बोल? इस मोहल्ले में 7वां-6ठा मर्डर कर दिया तो कौन बोलेगा? क्या लग रहा है बाकी जो 6 मर्डर हुए थे उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व? उनमें दूसरे आदमी उनके खिलाफ नाम चल रहा है जिनका चल रहा है, मगर इसमें ये पहले मर्डर में इसमें ये इस इन्वॉल्व। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इस महिला ने जो है इस इलाके में दहशत मचाई हुई थी। आपका क्या नाम है सर? ललित सैनी। लेडी डॉन को जानते हैं, जिक्रा? हाँ जी, बहुत मशहूर है। कब से मशहूर है, कब से आतंक मचा रखा है इस इलाके में? इतने हो गए थे, 1 साल हो गया, ज़्यादा ही उदम मचा रखा है। लड़की
नाबालिग थी या फिर बालिग है? ये तो पता नहीं है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, छोटी उम्र की है। अभी कुणाल आप ही के एरिया के रहने वाले थे, तो क्या कुणाल से कुछ दुश्मनी वगैरह बातचीत ऐसा कुछ? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों कुणाल पर क्यों हमला किया और ये लेडी का क्या मतलब था कुणाल? मैम ये तो यहाँ पे इतनी हत्या पहले भी हो चुकी है, कोई पहली बार तो हुई नहीं। अब ये तो कानून प्रशासन ही बता सकता है कि ये इनकी ढील है क्या है। दूसरी बार गिरफ्तार हुई है। अगर ये सख्ती होती तो शायद हो सकता है कि ये नौबत भी ना आए। कभी किसी ने हिम्मत करके कंप्लेन करी है ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही कंप्लेंट होती है मैम, ये कंप्लेंट होने के कुछ ही टाइम बाद बाहर आ जाते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। हैं? डर नहीं है, हौसले पूरे बुलंद हैं। हाँ जी बिल्कुल बुलंद है, अभी तो ये काम हो रहा है। मेरे साथ यहाँ एक महिला भी मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? यहीं रहती है वैसे आप? सुमन। यार तो काफ़ी फैल गया होगा जब से हत्याकांड यहाँ। हाँ, घर की बात है इसलिए। और भी तो ये जानती है जिक्रा को? जानती है लेडी डॉन जिसका नाम बड़ा मशहूर हो का नाम मैंने आज ही सुना, बाकी मुझे नहीं पता था। घर इलाके में रहती है, पता था? पीछे गली साइड में रहती है। क्या जरा हथियार लेके घूमती थी, धमकियाँ देती थी लोगों को? मैंने जल्दी करके बाहर वार नहीं जाती, इसलिए उसके बारे में बहुत कम सुना है। बाकी सबको पता होगा, ऐसी बात नहीं। डर तो है यहाँ पर। डर यहाँ सारे आप लोग पलायन करने को मजबूर है, छोड़ने के लिए तैयार है घर? क्योंकि ना यहाँ पर सेफ्टी जहाँ तक भी हो सके ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, हमें डर लगता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं छोटे बच्चों को लेकर सबसे बच्चों को लेके भी लगता है, जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, सुबह की क्लास भी होती है, दोपहर की क्लास भी होती है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल में भी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ तक सर जी भी पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं करते। एक तो माहौल अच्छा नहीं है और उसके बाद सर भी नहीं ढंग से पढ़ाते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा। बाकी यहाँ पर बच्चे भी हथियार लेके घूम रहे हैं, ये ज़्यादा हैरानी की बात। नहीं नहीं नहीं, हैरानी की कुछ बात नहीं है। क्या यहाँ का माहौल ही बेकार है, माहौल से ही सारी चीज़ें ख़राब है और कुछ नहीं है। मैम आप जानते हैं जिक्रा का नाम, जो लेडी डॉन बड़ी फेमस हो रही है आपके? वो अब जाके ज़्यादा तो ये वो क्योंकि 2 बार जेल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। 2 बार उस पर केस हो चुका है, 2 बार उठा लिया गया उसे। एक बार तो दो गंदा काम करते हुए उसकी कंप्लेंट हुई थी, और एक बार पिस्टल लेके ऐसे घूम रही होगी, फोटो डालोगे, उसने हुआ था। जिक्र है ना जो भाई है, जिसका भाई मरा है, उसने 2 बार 3 बार घेर लिया था उस लड़की को, कहना तेरे भाई को मारेंगे तुझे मारेंगे, उसका रेप के लिए बोल रहे थे वो लोग सारे। भाई भी वैसे इन्हीं चीज़ों में? भाई नहीं था इन चीज़ों में। जिक्रा का भाई कहा जा रहा था कि वो भी मिल के साथ में? वो उसने तो करवाया मिल के सारा, उसी ने करवाया। तो भाई के नक्शे कदम पर चल रही थी बहन? भाई को सारी थी बहन, भाई था वो नहीं था, भाई ने नाम तक नहीं लिखवाया था कुछ भी, पर भाई को सारी थी बहन। बहन ही कातिल, अपनी भी कातिल वही बनेगी और भाई की भी कातिल वही बनेगी बहन। गैंगस्टर वगैरह चल रहा है, बहुत सारे गैंग में इन्वॉल्व है वो। हाँ है, सारे मोमडनी फैमिली है यहाँ पे। कोई हिंदू का कोई गैंगस्टर वगैरह नहीं है, कोई चीटी मारना नहीं जानता, तो कोई इंसान को कैसे मार दे, और सारे कत्ल इनके हाथ से हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट क्योंकि ये चाहते हैं सिलमपुर मिनी पाकिस्तान बन जाए, खाली हो। जैसे बांग्लादेश से हमारे हिंदुओं को भगाए, हमें भी भगाना चाह रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम से भगाना चाह रहे, पर हम नहीं जा रहे। हम उनकी छाती में बैठे हुए, तो इन्हें ये तकलीफ है, ये क्या करते, बड़े बड़ों को नहीं करते, जो इनका नाम गिरा उन्हें नहीं चोट पहुँचाते, छोटे छोटे बच्चों को घेरते हैं। पहली बार यहाँ पर ऐसे मर्डर हो चुका है, 7वां मर्डर है। 7वें मर्डर में अब यहाँ सुरक्षा बल देखने को मिल रही है। इससे पहले यहाँ सुरक्षा बल यहाँ पर थी जो 6 मर्डर हुआ? 3 दिन हो गए मर्डर हुए, अभी तक फोटो वो नहीं आई है, उनके कैमरे चेकिंग नहीं हुए, कैमरे की फोटो वो नहीं आई है। कल जिसने मर्डर करा लड़के ने, उसी गली में से कल उस लड़कों को ले आया जा रहा है, कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ ही नहीं आया, सारा अंधेरा कर रखा है। महिला को ही पकड़ा गया, पूरा मोहल्ला अंधेरा कर रखा है। इतना कांड होना तो क्या मतलब है। ये बिजली वाले भी मिले हुए क्या, बिजली वाले भी मिले हुए क्या उनके साथ? ये मोहल्ले ये कैमरे इन्होंने तोड़ दिए मर्डर करते समय, और जो कल लेके जा रहे थे ये अंदर मिटाने की पूरी कोशिश है। और नहीं क्या नाम है, कल उस लड़के को जिसने मेरे भाई को बेरहमी से मारा है, वो था कल उस गली में, उसकी फैमिली को, यहाँ के कई मुल्ला सुल्ला जो भी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली सारी फैमिली इनकी गैंगस्टर है, पूरी फैमिली गैंग। कुछ ना कुछ थाने पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो, कुछ ना कुछ इनका निकल ही जाएगा। परिवार वालों से पूछताछ नहीं? ऊपर सब भाग गए, सोच समझ प्लानिंग 2-3 दिन पहले भाग गए वो पहले भाग गए और अब सिर्फ महिला गिरफ्तार है। हाँ, एक तरीके से दहशत फैल चुकी है, सारे हिंदू यहाँ पलायन को मजबूर है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सरकार के लिए, सबसे बड़ा सवाल रेखा गुप्ता के लिए कि यहाँ पर कब तक
हिंदू मरता रहेगा, हिंदू करता रहेगा। आप ये देखो, ये सुनो, ये 16 साल का बच्चा गूंगा और बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा का बयान आता है कि वो क्रिमिनल था, अपराधी था। अरे ये 16 साल का बच्चा कौन सा अपराध करेगा? निकालो क्राइम हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री निकालो ना, साबित करो कि ये अपराधी था, साबित करो, वरना इस माँ का दर्द देखो, इस माँ का दर्द देखो, वरना उस बहन का दर्द देखो, इस माँ का दर्द देखो। कब तक अपनी बहन अपना भाई, एक माँ अपना बेटा खोती रहेंगी? और ये नेता कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे मारने वाला मुसलमान है तो क्या कहेंगे? मुसलमान ही ने मारा है, यही तो कहेंगे। मरने वाला आरोप है यहाँ पर गैंग वगैरह चल रहा है, मुसलमान गैंग वगैरह यहाँ चल रहा है, लोगों में दहशत। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, जो गैंग चल रहा है, जो यूपी के अंदर गैंग सभाया करा है, क्या रेखा गुप्ता ये नहीं कर सकती? किसने रोका सभाया करने के लिए? क्यों जेलों के अंदर बिठा के उनकी मेहमान नवाजी कराई जा रही है? बच्चों को मरने के लिए। और हालात हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बंगाल देख लो, बंगाल का हालात देख लो क्या हो रहा है, हिंदू भाग रहा है, कट रहा है बेटियों की। और दिल्ली के अंदर देख लो, जब से रेखा गुप्ता जी बैठी है 7वां मर्डर है। एक हफ्ते पहले गोकुलपुरी में हिमांशु लड़का मार दिया, वो भी अपराधी था, उसका भी कोई क्राइम था, और आज ये मार दिया। इनके चाकू में इतनी धार हो रही है जो सिर्फ हिंदुओं के गले काटने के लिए। 15 साल के युवक की किससे दुश्मनी हो सकती है? आखिर भी तो बच्चा ही था और इसकी टारगेट यहाँ पे ये जितने परिवार, देखो ये परिवार सारे, ये परिवार परेशान है कि रात को यहाँ बहन बेटी कोई बाहर नहीं निकल सकती, 8 या 9 बजे भी हाथ पकड़ लिया जाता है, छेड़खानी की जाती है। 4 बच्चों को मारने की धमकी दी है। बैठो। और यहाँ 13 से 14 साल का बच्चा तमंचा लगा के घूमता है। दिखरा कौन है? क्यों आतंक इतना मचा रखा है? अभी जो गिरफ्तार हुई है कौन से गैंग में? छोटी उम्र के लड़के हैं, ये जिहादियों ने बहुत बढ़ावा दे रखा है, ये खुद सामने नहीं आते हैं, हल्की छोटी उम्र के बच्चे को आगे कर देते हैं। परेशान करना है, प्रताड़ित करना है, हिंदू को परेशान करना है, घर बेचे पलायन करे वो जाए, इनकी रणनीति होती है। लोगों का आरोप है हथियार लेके खुलेआम घूमती थी। मेरे सामने की बात है, और एक दिन का नहीं, रोज का काम है। 13 से 14 साल के लड़के हथियार लेके घूमते हैं, प्रशासन आंख बंद करके बैठता है, प्रशासन की नाक के नीचे सारा काम होता है, प्रशासन कुछ बोलता ही नहीं है, ना सुनता है, ना हमारी बात जानना चाहता है। तो सीलमपुर में मौजूद थे। एक तरीके से कुणाल हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है और यहाँ पर हिंदू जो है पलायन को मजबूर है। कहा जा रहा है 7वां मर्डर है और एक तरीके से दहशत का माहौल है यहाँ पर। अभी जो है लेडी डॉन यानी कि इस दिखरा को अभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि 1 साल से इस लड़की ने जो है इस इलाके में आतंक मचाया हुआ था। पहले भी जो आर्म्स एक्ट को लेकर ये लड़की गिरफ्तार हो गई थी और अभी जो इस मामले को लेकर इसकी गिरफ्तारी जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये लड़की जो थी काफ़ी गैंग्स में इन्वॉल्व थी और अभी जो है इस मामले को लेकर कई खुलासे होने हैं। एक तरीके से परिवार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश परिवार नहीं है। यहाँ पर जो है कुणाल के नाम का कैंडल मार्च हो रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्थानीय लोग और साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और एक तरीके से कुणाल को जो है न्याय दिलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैंडल मार्च जो है यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा जो है निकाला जाएगा और ये लोग चाहते हैं कि कुणाल को न्याय दिलवाने के लिए पुलिस को पूरी तरीके से कार्रवाई करनी होगी। जितने भी लोग यहाँ पर इस हत्याकांड में इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर यहाँ पर ये लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।